जी अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ़ से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए, नेकी की तौफीक अता फरमाए, बदी से बचने की तौफीक अता फरमाए, नमाज कुरान माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है दोस्तों। शौक़ के साथ साथ अपनी महफ़िलें दीनदारों के साथ, अल्लाह वालों के साथ भी रखें ताकि हम दीन के साथ मुंसलिक करें। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दें। ये दुनियावी तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक तमाम आलम इस्लाम पे अपनी रहमत फरमाए, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमाए। मेरा ईमान है कि जी दीन इस्लाम की होगी। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज कुरानदाजी का दिन है और पर्चियाँ बना ली गई हैं और जिन दोस्तों ने ठीक आंसर दिया उनका भी नाम कुरानदाजी में लिख लिया गया है। और साथ आज आपको शौक़ भी कराऊंगा और बताऊंगा भी मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने आपको वाज़ह तौर पे बताया था कि हमने रिज़ल्ट की तरफ नहीं जाना। एक मेजर चीज़ है जो देखते ही पता चल जाती है बिना पकड़े कि मियाँ साहब का टैडी कौन सा है और चौधरी साहब का टैडी कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है वो आपको आज बताने लगा हूँ। शायद किसी दोस्त ने बताई हो, मैंने आज तक नहीं सुना और अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा और अपनी ज़ाती राय भी दूंगा कि ये चीज़ किस वजह से आती है। दोस्तों वापडा उसका शौक़ करवाने लगा हूँ। दिल के बहुत करीब कबूतर हैं, 5 नंबर कबूतर हैं ये, और क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिनके ये परिंदे हैं। अल्लाह पाक चौधरी साहब को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और मेरे दोस्तों को, दोनों नवीदों को, नवीद मीर को और खलीफा नवीद को, अल्लाह ताला मेरे दोस्तों को खुश और आबाद रखे। कबूतर चौधरी साहब के हैं लेकिन इनकी बदौलत मेरे पास आए। इसका बाप जो है बड़ा, वो नवीद मीर से परचेज़ किया था खलीफा नवीद ने, उनसे फिर आगे मैंने लिया। ये उसका डायरेक्ट बेटा है बड़े 5 का, जो चौधरी साहब के घर से आया था कबूतर डायरेक्ट 5 नंबर, वो परचेज़ किया खलीफा नवीद साहब ने, उनसे आगे परचेज़ किया मैंने। ये बात आज से 20 साल पुरानी है। तो दोस्तों आपको शौक़ करवाने लगा हूँ। उम्मीद है कि आपको आज के शौक़ का मज़ा आएगा। मेन दोस्तों मेजर चीज़ है जो कि मियाँ साहब के और चौधरी साहब के कबूतरों में फ़र्क है, ये बल्ले माथे। ये वाइट माथे जो हैं ये सिर्फ चौधरी साहब के कबूतरों में आते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हो सकता है कि ये अली वाले कबूतरों से आते हैं, हो सकता है ये वाइट बल्ले माथे जो अली वाले कबूतरों से आते हैं, जो कि सियालकोट के मशहूर तरीन और एंटीक क्लास कबूतर है। कोई और भी होंगे, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। ये वाइट माथे जो हैं ये चौधरी साहब के कबूतरों में आते हैं, जो कि मियाँ साहब के कबूतरों में नहीं आते। मियाँ साहब के सिर्फ उस कबूतर में आएंगे जिसमें कोई रद्दो-बदल करेंगे। हम डब वाला और वो लगा देते हैं, उसमें चांसेस हो सकते हैं। यहाँ चौधरी साहब वाला या मियाँ साहब लगाएंगे तब मिक्सअप होगा। अदरवाइज़ मियाँ साहब के जो ओरिजिनल कबूतर हैं टैडी, चाहे वो सलारे हैं या कोने वाले हैं या मियाँ सईद वाले हैं, उनमें वाइट माथे नहीं आते। ये मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। ना मैंने कभी मियाँ साहब की ज़िंदगी में मियाँ साहब के घर वाइट माथे का टैडी कबूतर देखा। वाइट माथे का टैडी कबूतर कभी भी नहीं देखा। हाँ, डब वालों के साथ लगा के, स्कूल वालों के साथ लगा के क्रॉस निकल सकता है। अदरवाइज़ मियाँ साहब के जो प्योर टैडी कबूतर हैं उनमें वाइट माथे नहीं आते। ये दोस्तों आंसर था। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकॉन को प्रेस करें।
इंशाल्लाह ताला आज आपको शौक का मज़ा आएगा। दोस्तों ये वावड़ा उस कबूतर है 5 नंबर। ये बड़े जद्दे अमजद का बेटा है। ये बड़े जद्दे अमजद का बेटा है जी डायरेक्ट। इन कबूतरों में अपनी जान बसती है। आए आपको शौक करवाएं। ये दोस्तों आई क्लोजअप है जी। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने। ये दोस्तों इसका पर और इसका कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़िह तौर पे। 10वां पर लेके आ रहा है, बाकी पर आपके सामने। ये दोस्तों इसका दूसरा आई क्लोजअप। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़िह तौर पे। ये दोस्तों इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़िह तौर पे। ये दोस्तों इस कबूतर की नोट है। ये इस कबूतर की नोट है और ये नोट की बैक परी और बैक दुम। ये देखें जी, लंबी परी, छोटी और मुनासिब दुम, और ये पंजे और पंजों का कलश। ये देखें जी, और ये इस कबूतर का पूरा कलश। अब मैं आपको इसकी मादा का शो करवाता हूँ जी। दोस्तों अब आपको इसकी मादा का शो करवाने लगा हूँ। मादा इसके साथ लगाई है 128 नंबर कबूतरी। 128 नंबर कबूतरी लगाई है। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ वाज़िह तौर पे, अल्लाह ताला ज़िंदगी करे चौधरी शफ़ी साहब की। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये दोस्तों एक आप बीती बात आपको बताने लगा हूँ। बंदे हयात हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। एक दोस्त हमारा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है, उस्ताद जमील साहब स्कीम मोड़ वाले। हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाई, और हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ। 2004 में हम कप चैम्पियन हो गए। हम कप चैम्पियन हो गए और हमारा डिस्प्यूट पार गया। 2004 की बात है या 3 की बात है। एक अमृतसरी कप उड़ा था। अमृतसरी कप में छेड़ लगाने की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ बांध के कबूतर बैठ छोड़ सकते हैं, छेड़ लगाने की इजाज़त नहीं थी। 2003 की या 4 की बात है। तो हम लोग कप चैम्पियन हो गए। 2 परवाज़ों का कप था और हम लोग चैम्पियन हो गए। हमारे इलाके के मुस्लिम टाउन के जो सेक्टर इंचार्ज थे, न्यू कमर्स को नहीं पता होगा, सेक्टर इंचार्ज का जो सिस्टम था वो आज से 20 साल पहले था और बहुत अच्छा सिस्टम था। सेक्टर इंचार्ज का मकसद ये होता था कि वो हर छत पे विज़िट करता था, जाके सारे मामला देखता था और ड्यूटी पेपर पे जो कप वालों की तरफ से आया होता था उसके ऊपर सिग्नेचर करके आता था और टाइम लिख के आता था कि इतने बजे ये सेक्टर इंचार्ज इस छत को विज़िट कर गया। हमारी छत के सेक्टर इंचार्ज थे, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे, उस्ताद असलम डीपू वाले। वो हमारी छत पे नहीं आ सके, किसी वजह से नहीं आ सके, हमें नहीं पता था। और हमने कबूतर बांध के छोड़े थे दोस्तों जाल के ऊपर। इसी तरह केजेस वगैरह बने थे और जो छत थी चौधरी आरिफ हंजरा वाली। बहुत अच्छे हमारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नेबर, उनकी छत पे हम लोग शौक कर रहे थे। 2003 या 4 की बात। तो वहाँ कबूतर जो पहला भी बैठा 2:45 बजे और आखिरी बैठा 7:45 बजे।
तो वो कबूतर मेरे घर से वहाँ पे पक्के किए हुए थे। बंदे ऐनी शाहिदीन हैं, शहादती हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। 6:45 बजे आखिरी कबूतर बैठा, पहला 2:45 बजे बैठा। 2 परवाज़ों का वो कप था। तो दोस्तों आखिरी कबूतर बैठ रहा था, घर के साथ एक सफ़ेदा था। सफ़ेदे के पास कबूतर फिर रहा था हमारा आखिरी। अल्लाह ताला जमील भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। शकीम मोर वाले हमारे बहुत अच्छे भाई, इस दुनिया फ़ानी से पूछ कर गए हैं, मुर्गबाज भी थे। वो कबूतर उड़ा रहे थे, उन्होंने कबूतर उड़ाए थे। पहला 3:45 बजे और आखिरी 7:45 बजे आखिरी कबूतर। तो कबूतर बैठ रहा है, उन्होंने क्या किया है कि दाना उनके हाथ में था, यूं दाना फेंका है उन्होंने। कबूतर बंधे हुए थे पूरे, कबूतर जाल से नीचे आए हैं। तकरीबन जाल की हाइट इतनी थी, कबूतर जाल से नीचे आए हैं। हमारा डिस्प्यूट पड़ गया, मुनसफ ने रफड़ डाल दिया कि जी अमृतसरी कप है। डिस्प्यूट पड़ गया, हमारा मसला मसाइल हो गया। चौधरी साहब के घर इकट्ठ हो गया, जिसमें हम सब दोस्त गए। जमील भाईजान गए, खलीफा नवीद साहब गए, खलीफा नवीद मीर गए, उस्ताद नवीद मीर गए, और उस्ताद जवाद समद हमारे साथ गए, और मैं गया, और एक असगर शाह थे, बल्कि थे नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सारे उस इकट्ठ पे गए। खैर छत हमारी काट दी गई, क्योंकि अमृतसरी कप था। अमृतसरी कप में छेड़ लगाना मना थी, आप छेड़ नहीं लगा सकते। सिर्फ बांध के कबूतर, पूरे बांध के, जो कि एक गेड़ा भी ना ले सकें, पूरे बांध के आपने बिठाने होते थे। तो दोस्तों हमारी छत कट गई, ख़त्म हो गया। हम इस तरह बैठे हैं, चोई साहब भी बैठे हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं। मैंने चोई साहब से सवाल किया, मैं कहा चोई साहब मुख्तलिफ गल्लां ने, कोई कहता है तुसी यह कबूतर पाए, कोई कहता है तुसी यह कबूतर पाए, तो तुसी ये जो टैडी कबूतर बनाए ने, इन्हां च केड़ा क्रॉस किया? ये बात 2003 की या 2004 की है। चौधरी साहब के अल्फाज थे, कहते मलक जी अज तो 20 साल पहले जेड़े कबूतर 20 पट्ठियाँ पट्ठे मैनू मियाँ नज़ीर साहब ने भेजे सन ना, मैं ज़िंदगी च ऐसे कमगर कबूतर दोबारा नहीं देखे। ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ चौधरी साहब के अल्फाज मैं दोहरा रहा हूँ आपको, कि चौधरी साहब ने कहा कि मलक जी आज तो 20 साल पहले जेड़े कमगर कबूतर 20 पट्ठियाँ पट्ठे मैनू मियाँ साहब ने भेजे सन, मैं ज़िंदगी च अज तक ऐसे कमगर कबूतर नहीं वेखे। वो कबूतर इन्हां कबूतरां दी बैक ते ने। ये अल्फाज थे 2003 या 2004 में, चौधरी साहब के लफ्ज़ ब लफ्ज़ में आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद क्या क्रॉस किया, क्या नहीं क्रॉस किया, ये नहीं पता। ये कबूतर हमारे पास उससे पहले के चले आ रहे हैं, कबूतर चौधरी साहब के ही हैं, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, ना हम गलत कह सकते हैं, ना मेरी आदत है। क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिनके परिंदे हैं, मैं तो सिर्फ कोशिश करने वाला और दाना डालने वाला हूँ। हिस्ट्री आपको इसलिए बताई कि बंदे हयात हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ बात आपको बता रहा हूँ कि ये चौधरी साहब के अल्फाज थे। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और मियाँ नज़ीर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम। मियाँ नज़ीर साहब, मियाँ रऊफ़ साहब और लाला यूसुफ साहब, इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था चौधरी साहब के साथ, एक भाईचारा था, बहुत बड़ा प्यार वाला रिश्ता था। बाकी डिटेल आपको थोड़ी सी बता दी है। अब आपको करवाने लगा हूँ 128 मादा का शो। इसका बड़ा कबूतर चौधरी साहब के हाथों का कबूतर है। ये देखें जी, ये देखें जी, ये 128 उस बड़े की बेटी है। इसका माथा बल्ला नहीं है, इसका माथा बल्ला नहीं है, लेकिन बच्चे सारे बल्ले माथे के निकलते हैं। दोस्तों दिखाने का, समझाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको पता चल सके। अब हकीकत ये चौधरी साहब बयान कर सकते हैं, उन्होंने अली वाले डाले, सियालकोटी डाले, क्या डाला क्या नहीं डाला ये उनको पता है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ कि ये उस वजह से निकालते हैं। अब उन्होंने डाले या नहीं डाले बेहतर उनको पता है। ये देखें जी, ये 128 उनके घर का कबूतर, उसकी ये बेटी है, इसका माथा बल्ला नहीं है।
लेकिन बाकी चीज़ें वही हैं। परों में वही सिलाइयाँ जो कबूतरों में उनके आती हैं। ये देखें, परों में वही सिलाइयाँ, वही लाल पर जो इनमें आते हैं। ये उनके ख़ास निशानियाँ उनके कबूतरों की एज के हिसाब से आते हैं। ये दोस्तों इसका पर और कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट और आखिरी 3 पर। ये दोस्तों देखें ज़रा, जैसे जैसे पुरानी हो रही है मेरे हिसाब से ये जालदार है। ये देखें, ये वही पुरानी शेप, जो इसका बाप है वो इससे भी ज़्यादा डार्क हो गया हुआ है एज के हिसाब से। जब आया था वो कल सिरा कलदुम्बा था। ये दोस्तों इसका दूसरा आई क्लोजअप है। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने वाज़िया तौर पे। लेकिन इसकी ये मुशाबतें, ये देखें, ये ऊपर ये नीचे चटाक ज़रूर है। ये दोस्तों इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़िया तौर पे। और ये दोस्तों इसकी नोट है, और ये इसकी नोट है, और ये नोट की बैक परी और बैक दुम, लंबे पंजे, खुले और लंबे पंजे, और ये पंजों का कलश, और ये इस मादा का पूरा कलश। जी दोस्तों अब आपको एक पेयर का शो करवाने लगा हूँ। बड़ी एज का पेयर है ये भी, जैसे वो आपको दिखाया चौधरी साहब वाला और ये मियाँ साहब वाला। एजड कबूतर हैं, आपको शो करवाने लगा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये दोस्तों कबूतर का पूरा कलर, ये इस कबूतर का पूरा कलर, ये देखें जी, ये आपको शो करवा रहा हूँ जी टेडी कबूतर का। आए आपको अब इसका शो करवाएं। ये दोस्तों दिल के करीब कबूतर हैं जो आपको शो करवा रहा हूँ। बाबे कबूतर, ये इसका आई क्लोजअप है जी। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप। अब आप इसको सलारा कह लें, इंसान कह लें, या जो मर्ज़ी कह लें, ये आपकी स्वाबदीद है। जैसा कि आपको बताया था कि बेस इन कबूतरों की एक है, आगे नामों का डिफरेंस है। ये देखिए, ये बिल्कुल दोस्तों कल सिरा सा पट्ठा था, बिल्कुल कल सिरा सा पट्ठा था। और बाप इसका बाप आज भी इतना डार्क नहीं है, इसका बाप आज भी इतना डार्क नहीं है। इसका बाप भी मेरे पास है, इसका दादा भी और इसका परदादा भी। आए अब आपको इसका शो करवाएं। ये इसका पर और कुंदा, ये इस कबूतर का पर और कुंदा। ये दोस्तों इसका दूसरा आई क्लोजअप। देखें, सिंपल और सादा सी आइज़ है, हल्का सा गुलाबी डोरा है और सिंपल सी सादा आइज़। ये देखें जी, नोक, सर, नोस और सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। और ये इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने। और ये दोस्तों इसकी नोट है, ये इसकी नोट है, और ये नोट की बैक परी और बैक दुम, लंबी परी, छोटी और मुनासिब दुम, और ये पंजे और पंजों का कलर। और ये इस कबूतर का पूरा कलर। अब आपको इसकी मादा का शो करवाता हूँ। जी दोस्तों अब आपको इसकी मादा का शो करवाने लगा हूँ। ये भी बड़ी कबूतरी है, माई है, तकरीबन 8-9 साल इसकी एज है।
ये बड़े 3 लाख वाले की बेटी है डायरेक्ट, बड़े 3 लाख वाले की डायरेक्ट बेटी है। और आगे जो इनके बच्चे निकलते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे डब वाले, कि जैसे डब वाले कबूतर, बहुत ज़्यादा डार्क। ये देखें जी, शुरू में लाइट होते हैं, फिर आस्ता आस्ता बिल्कुल डार्क हो जाते हैं। ये मादा है जी, ये बड़े सलारे 3 लाख वाले की डायरेक्ट बेटी है। ये देखें, ये पेयर लगाया हुआ है जी। ये इसका आई क्लोजअप है जी, आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। ये इसका पर और इसका कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने। ये पर बीमारी की वजह से लंबे निकले हुए हैं, बाकी हर चीज़ आपके सामने। ये दोस्तों इसका दूसरा आई क्लोजअप, आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। ये इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपके सामने। कलर सलारा भी निकलता था उस 3 लाख में से, और ये कलर भी निकलता था जालदार टाइप। और ये शुरू में जालदार नहीं थे, शुरू में ये फीकी कल सीरी सी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी डार्क हुई है। ये बैक परी और बैक दुम, और ये पंजे और पंजों का कलर, और ये इस मादा का पूरा कलर। जी दोस्तों, ये पहली पर्ची है जी, पहली पर्ची बंद की है। और ये दोस्तों दूसरी पर्ची बंद की है। ये वो पर्चियाँ हैं जिन्होंने आंसर ठीक दी हैं, बल्कि 2 तरफा बंद कर दें वो ज़्यादा बेहतर है। ये दोस्तों 3 पर्चियाँ बंद हो चुकी हैं, 3 और ये 4, और ये 5, और ये 6, और ये 7। दोस्तों तकरीबन 200 के करीब कमेंट आए, जिसमें से ये 7 बंदों के आंसर ठीक थे। अब ये देखें जी, ये 7 पर्चियाँ एक ही तरह की डाल दी गई हैं। ये देखें जी, सारे दोस्त देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब इसमें जिसका एक पर्ची का नाम आएगा वो निकाल लिया जाएगा। ये देखें जी, अब कैमरा सामने कर दे जी, आंखें बंद करके आप ये रखें, जिसका भी नाम आएगा, जिस पर्ची का भी आएगा, वो पर्ची एक ले ली जाएगी। ये देखें, ये दोस्तों पर्ची है और ये उसका नाम है। ये आईडी है जी, इस नाम से आईडी है, इस नाम से जिस दोस्त भाई की आईडी है OOP लिखा हुआ है, क्योंकि जो आईडी पे लिखा था, जिस आईडी से कमेंट आए थे, हमने वो आईडियाँ नाम लिख लिया था। ये देखें जी, ये एक तमाम दोस्तों को दिखा दें कि कुरानदाजी बिल्कुल क्लियर हुई है। ये देखें जी, ये 2, और ये देखें 3, ये 3 हो गई, और ये 4 हो गई। नाम ठीक आ रहे हैं जी क्लियर। ये 4 हो गई, और ये 5 हो गई, और ये 6 हो गई, और ये दोस्तों 7 हो गई।
ये 7 पर्चियाँ जी, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये चैम्पियन आज का विनर। ये चैम्पियन है जी आज का विनर। 7 लोगों ने आंसर ठीक दिया था, 7 की कुरानदाजी कर ली और ये नाम निकला। अब ये पता नहीं किसकी आईडी है। ये दोस्त भाई मेरे साथ रब्ता करे, पट्टी का शौक करवाता हूँ जो गिफ्ट करनी है जी। दोस्तों ये पट्टी गिफ्ट है जी, ये पट्टी उनके लिए गिफ्ट है जी। जो भी आईडी थी OPP, ये दोस्तों आईडी है। मेरे साथ रब्ता करें। अगर आप शहर से बाहर के हैं तो हम आपको भिजवा देंगे गाड़ी पे। अगर आप इसी शहर से हैं, लाहौर से हैं या लाहौर से बाहर के भी हैं, अगर आ सकते हैं तो ये पट्टी आपके लिए गिफ्ट है जो कि आपने आंसर दे के विन की है। आएँ आपको इसका शो करवाएं। ये दोस्तों इस पट्टी का आई क्लोजअप है। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोस, सार की शेप। ये इसका पर और इसका कुंदा। मैं कहूँगा तो आपको यही कि इसको पहले उड़ाएं तो फिर ब्रीडिंग में डालें। पहले इसको उड़ाएं, आपके मुताबिक उड़े, फिर इसको ब्रीडिंग में डालें। इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात ने देनी है। उम्मीद है कि ये पट्टी आपको मायूस नहीं करेगी। ये इसका दूसरा आई क्लोजअप है। और ये इसकी नोट है। ये इस पट्टी की नोट है जी। और ये नोट की बैक परी और बैक दुम, और ये पंजे और पंजों का कलर एज़ इट इज़ आपको दिखा रहे हैं। ये पट्टी उनको गिफ्ट है जी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। सवालात आपसे करते रहेंगे और कुरानदाजी में इस तरह नाम निकलता रहेगा। अगर आंसर देने वाले दोस्त ज़्यादा हुए तो इस तरह कुरानदाजी हुआ करेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन 7 दोस्तों ने आंसर दिया लेकिन विन किसी एक ने होना था, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। OPP पता नहीं किसकी आईडी है, कोई पता नहीं। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, थैंक यू।